अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हाद हुसैन। नाजरीन, ईद की छुट्टियों के बाद हम जो है ये शो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से। कुछ जो हॉलीडेज़ के ईद हॉलीडेज़ के बिटवीन जो कुछ अहम ख़बरें आई हैं जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। दैन कुछ ख़बरें जो है वो हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। कुछ पॉजिटिव ख़बरें हैं और कुछ मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल ख़बरें हैं। तो सबसे पहले बाकायदा शो का हम आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर की तरफ हम चलते हैं। पहली ख़बर जो है वो मैं समझता हूँ काफ़ी मुस्बत ख़बर है, हेल्थ से रिलेटेड है। कोविड-19 के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि काफ़ी एक सिचुएशन जो है बेहतर होते हुए नज़र आई, जिसको ना सिर्फ हम लोकल इदारों ने बल्कि जो है जो इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर जो है मुस्बत रिपोर्टिंग की है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोविड-19 से जो रिलेटेड सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतर है। काफ़ी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको काफ़ी जो है अप्रिशिएट किया गया इंटरनेशनल लेवल पे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने टैकल किया कोविड-19 को वो काफ़ी बेहतर नज़र आया है। अगर हम उसको दूसरे कंट्रीज़ इवन डेवलप कंट्रीज़ से अगर कंपेयर करें तो ख़बर यह है कि जो कोविड-19 के हवाले से जो डेथ टोल है, जो डेली बेसिस पे जो डेथ्स हो रही थी उसके अंदर जो है रिकॉर्ड सतह पे जो है कमी आई है। जो अप्रैल के बाद जो है एक लोवेस्ट नंबर आया है डेथ्स का कोविड-19 के हिसाब से अगर देखें तो हमने गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि केसेस के अंदर भी जो है खातिर ख्वाह हमने देखा कि जो है डिक्लाइन नज़र आया है और जो नए जो केसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम आ रहे हैं और जो रिकवरी रेट्स है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मैं समझता हूँ प्लान किया था कि पाकिस्तान जो है कोरोना को जिस तरीके से टैकल करना चाहिए टैकल करे, ताकि जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल था इसकी वजह से जो शुरू में एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो जो है उसको कम से कम रखा जाए। तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है इसमें गवर्नमेंट कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर जो है वो रिज़र्व्स के हवाले से है। रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर गिरावट नज़र आई है। जो स्टेट बैंक ने जो नंबर्स जो रिपोर्ट किए हैं उसके हिसाब से जो कंट्री के जो रिज़र्व्स हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है डिक्लाइन हमें देखने में नज़र आ रहा है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो टोटल जो कंट्री के रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 18.9 बिलियन यूएस डॉलर्स पर है, जबकि स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व्स हैं उनकी पोजीशन तकरीबन 11.98 बिलियन यूएस डॉलर्स पर है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है गिरावट हमें रिज़र्व्स के अंदर नज़र आ रही है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर की हम बात करें तो वो है स्टेट बैंक से रिलेटेड। पास्ट के अंदर अगर हम देखें तो आईएमएफ ने हमेशा से जो है गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि आप जो है स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंट जो उसकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसको जो है लाजमी तौर पर मेक श्योर करें। भले उसके हवाले से आपको उसके अंदर जो है स्टेट बैंक से रिलेटेड जो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के उसको अमेंड किया जाए, ताकि जो पावर्स जो सेंट्रल बैंक के पास होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के हवाले से वो होनी चाहिए, ताकि जो सेंट्रल बैंक के जो डिसीजंस हैं वो एक बज़ाहिर एक इंडिपेंडेंट नज़र आए, जिससे लगे कि जो स्टेट बैंक जो डिसीजन या जो सेंट्रल बैंक जो डिसीजन ले रहा है उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि माजी के अंदर अगर हम जाएं तो उसके अंदर हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स का खासा कंट्रोल नज़र आया है सेंट्रल बैंक की डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो उसके हवाले से आईएमएफ का हमेशा से डिमांड नज़र आई है आईएमएफ की कि जो स्टेट बैंक को जो है जो इंडिपेंडेंट किया जाए, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट असरअंदाज ना हो सके। तो उसके हवाले से ख़बर ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेट बैंक से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट करने जा रही है। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो आईएमएफ की जो हमेशा से एक ख्वाहिश रही है स्टेट बैंक को लेके कि स्टेट बैंक जो है एक इंडिपेंडेंट हो और अपनी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर वो ख़ुद मुख्तार हो।
अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर जो है नाज़रीन वो है लोकस्ट के हवाले से। जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो टिड्डी दिल ने जो है काफ़ी भरपूर हमले किए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमने देखा कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी हद तक जो है टिड्डी दिल के हमलों से जो है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा शदीद जो है वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा है। उसके हवाले से स्टेट बैंक की जो असेसमेंट रिपोर्ट आ रही है इस टिड्डी दिल के जो हमले के हवाले से, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो टिड्डी दिल के हमलों की वजह से जो एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है, जो उसकी वजह से जो इकॉनमी को नुकसान होगा वो काफ़ी सीवियर किस्म का होगा। 15% के डैमेज के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर जो 15% का अगर डैमेज होता है तो उससे जो नुकसान होगा इकॉनमी को वो तकरीबन 205 अरब रुपए का होगा। इसी तरीके से अगर उस परसेंटेज को हम बढ़ाएं डैमेज को, तो उस हिसाब से जैसे जैसे वो परसेंटेज ऑफ डैमेज बढ़ता जाएगा उसी तरीके से हमारा जो नुकसान है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो कमोडिटीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स की प्राइसेस हमें काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आती है। अगर ये सूरत हाल जिस तरीके से स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा है कि जो टिड्डी दिल के हवाले से कि जो काफ़ी हद तक जो है ज़रात को नुकसान पहुंचा है, हमारी कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, हमारी गंदम की जो फसल है उसको जो है नुकसान पहुंचा है और कई दीगर फसलें जो है वो उस हमले से मुतासर हुई हैं। तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अगर डैमेज इस तरीके का जिस तरीके से स्टेट बैंक उसको रिपोर्ट कर रहा है कि काफ़ी सीवियर है, तो लग ये रहा है कि हो सकता है कि जो वेजिटेबल्स की जो प्राइसेस है वो आगे जाके हमें फ़र्दर जो है उसके अंदर इजाफ़ा होते हुए नज़र है। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। गंदम की अगर हम बात करें तो नाज़रीन गंदम की प्राइसेस काफ़ी हद तक जो है वो उसमें इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि गवर्नमेंट ने जो विदहोल्डिंग जो टैक्स था गंदम की इंपोर्ट के ऊपर, जैसा कि हमने पहले शो में भी इसके हवाले से बात की थी कि जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उसको गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल करने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स जो था 6% का उसको ख़त्म कर दिया था। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट अपने स्टेप्स तो ले रही है कि प्राइसेस को जो है कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अगर टिड्डी दिल के हमलों की वजह से नुकसान बहुत शदीद नौयत का हुआ तो नज़र ये आ रहा है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले समय के अंदर, आइंदा आने वाले महीनों के अंदर जो है प्राइसेस जो हैं वेजिटेबल्स की और जो नेसेसिटी जो है बेसिक नेसेसिटी जो है कंज्यूमर्स की, गंदम हो गया, चावलों के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी हो सकता है कि प्राइसेस के अंदर हम इजाफ़ा होते हुए देख सकें। अगली ख़बर की तरफ अगर हम जाएं तो बात करेंगे जिस तरीके से हमने जो है ईद से कबल शो के अंदर अगर हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाने का जो है वो सोच रही थी, तो उस हवाले से ख़बर आई है जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो बढ़ा दी हैं। प्राइसेस के वाले से अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो तकरीबन 3 रुपये 86 पैसे पर लीटर का उसमें गवर्नमेंट ने इजाफ़ा किया है। उसके बाद अगर हम हाई स्पीड डीज़ल की बात करें तो उसके अंदर जो है 5 रुपये पर लीटर का इजाफ़ा किया गया है। लाइट डीज़ल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 6 रुपये 62 पैसे का इजाफ़ा किया है, जबकि केरोसिन ऑयल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 रुपये 97 पैसे पर लीटर का इजाफ़ा किया गया है। लाजमी बात है कि जैसा कि इजाफ़ा इस ऑयल प्राइसेस के अंदर किया गया है, डेफ़िनेटली ये चीज़ हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स में भी अब रिफ़्लेक्ट होते हुए नज़र आएगी। अगली ख़बर की तरफ नाज़रीन चलते हैं। ऑयल के हवाले से ही है, क्रूड ऑयल के हवाले से ही ख़बर है कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड के हवाले से कई ख़बरें गर्दिश कर रही थी कुछ अरसे से, क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से जो है जो आलमी जो मईशत है वो काफ़ी दबाव का शिकार रही, जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक सुस्त रवि का शिकार रही। उसके अंदर जो रीबाउंड था जिसके हवाले से ख़बरें आ रही थी कि जिस तरीके से कई ममालिक के अंदर लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, तो कहा यह जा रहा था कि जो डिमांड है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत
तेज़ी से रिवाइव होंगी, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, इतना आसान सफ़र नज़र नहीं आता। ग्लोबल इकनॉमिक रिकवरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है मसाइल का शिकार नज़र आती है। जो आलमी मईशत है उसके अंदर अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे जो 3 दुनिया की बड़ी मईशतें हैं वो नाज़रीन जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि अपने आप के साथ कई मसाइल के अंदर उलझी हुई हैं। अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो लद्दाख के अंदर उनके जो है स्टैंड ऑफ है, वहाँ पे कई जगहों पर अगर हम बात करें तो उनकी आपस के अंदर एक इकोनॉमिक टसल भी नज़र आती है। उसके अगर हम बात करें तो चाइना और यूएस के साथ जो है इकोनॉमिक इश्यूज़ काफ़ी अरसे से अगर हम देखें तो वो चलते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मसाइल के हवाले से दोनों ममालिक के जो आला सतही जो क़यादत है उन्होंने कई मुज़ाकरात किए कि किसी तरीके से जो डिस्प्यूट है ट्रेड के हवाले से उसको जो है रिज़ॉल्व किया जा सके। लेकिन नज़र ये आता है कि जैसे एक कदम मुस्बत उसकी तरफ बढ़ता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से वो 3 कदम पीछे चले जाते हैं। नज़र ये आ रहा है कि फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब नज़र आ रही हैं। उसी चीज़ को अगर हम कनेक्ट करें क्रूड ऑयल प्राइसेस के हवाले से, हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उन्होंने डेफिनेटली एक सॉलिड रिबाउंड दिया अपना बॉटम हिट करने के बाद। लेकिन काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 40, 42, 43 की एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा कि जो प्राइसेस को है जो फर्दर ऊपर की तरफ जो है पुश कर सके। क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसके अंदर मेन जो रोल नज़र आया है वो ओपेक प्लस का है, जिसके अंदर उन्होंने सप्लाई कट करने का फ़ैसला किया था। अगर माजी के अंदर अगर हम जाएँ तो उसके अंदर ओपेक प्लस ने ऑयल की जो सप्लाई है उसको कट किया, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस को काफ़ी जो है सहारा मिला। फिर हमने कोविड-19 के अंदर चीज़ें बेहतर होते हुए देखी आलमी सतह पे, जिसकी वजह से ऑयल की जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा हमने देखा कि बढ़ते हुए नज़र आई। लेकिन इन लेवल्स पे आके लाजमी सी बात है कि जो प्राइसेस हैं वो देख रही हैं कि कोई इकनॉमिक रिकवरी के हवाले से, कोई ट्रेड डिस्प्यूट के हवाले से कोई मुस्बत ख़बर आए जिसको लेके जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फर्दर जो प्राइसेस को है ऊपर की तरफ ले जा सके। फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल जो जरीदा है अमेरिकन बैंक के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो आउटलुक है उसको बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर करार नहीं दिया। उनका ये कहना है उस रिपोर्ट के अंदर कि जो ऑयल की जो फुल रिकवरी है डिमांड को अगर हम देखें तो उसके रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो ऑयल का जो ऑफ टेक है, जो ऑयल की जो डिमांड है वो फ़िलहाल काफ़ी हद तक जो है स्लगिश नज़र आएगी। अगली ख़बर की तरफ अगर हम जाएं तो बात करेंगे एफबीआर के हवाले से। माजी के अंदर अगर हम देखें तो एफबीआर को लेके काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म हमें देखने में नज़र आया कि एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही। कलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि जो एफबीआर के जो टारगेट्स जो सेट किए जाते हैं एफबीआर जो है उनको मीट नहीं कर पाता। लेकिन जुलाई की अगर हम बात करें, पहला महीना फ़िस्कल ईयर 21 का जो है उसके अंदर बड़ी मुस्बत ख़बर आ रही है एफबीआर के हवाले से। ख़बर हम आपके साथ शेयर करें नाज़रीन, तो उस जो जुलाई के महीने के अंदर जो कलेक्शन है एफबीआर की वो बहुत बेहतर रही है। तकरीबन 57 बिलियन रुपीस जो है वो एफबीआर ने ज़्यादा कलेक्ट किए हैं अपने टारगेट से। टारगेट जो था एफबीआर का वो था तकरीबन 243 बिलियन रुपीस, जबकि एफबीआर ने जो कलेक्ट किया है वो तकरीबन 300 बिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं। तकरीबन 57 अरब रुपए ज़ायद की कलेक्शन है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही मुस्बत ख़बर है एफबीआर के हवाले से।
मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी मिला जुला रुझान हमें नज़र आ रहा है। काफ़ी एक रेंज बाउंड जो ट्रेडिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हमें नज़र आ रही है। सेम सिचुएशन अगर हम उसको ट्रांसफ़र करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। लास्ट वीक अगर हम बात करें तो मार्केट ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। मार्केट ने जो है तकरीबन 1500 से या शायद 1600 पॉइंट्स का जो है इजाफ़ा किया पिछले हफ्ते के दौरान। मार्केट जो है बिल्कुल करेक्शन के मूड में हमें नज़र नहीं आई पिछले हफ्ते की। अगर हम बात करें तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो बायर्स का जो ऑप्टिमिज़म है इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से, अगर हम बात करें कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो वो काफ़ी मुस्बत है। जो बायर्स जो है, जो इन्वेस्टर्स है, वो बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके, गवर्नमेंट की जो एफ़र्ट्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है रिवाइव करने के हवाले से, तो उसके हवाले से जो है अगर हम बात करें उसकी बहुत मुस्बत जो है रिफ्लेक्शन वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें नज़र आई। आज पहला दिन है इस हफ़्ते का, देखते हैं कि आज जो है मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते जो है मार्केट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज देखते हैं कि मार्केट क्या उस बुलिश मोमेंटम को जो पिछले हफ्ते भी मार्केट ने मेंटेन रखा, क्या आज मार्केट उसको मेंटेन करने में कामयाब होती है, या जो करेक्शन की जो हर कोई बात कर रहा है कि मार्केट जो है काफ़ी ओवरबॉट है, काफ़ी प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी हैं और मार्केट के अंदर जो है करेक्शन किसी भी वक्त आ सकती है, तो क्या मार्केट आज उस करेक्शन की तरफ जाती है या अपने जो बुलिश मोमेंटम है उसको आज भी मेंटेन करती है। तो नाज़रीन, ये तो था आज तक के लिए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।